का स्वागत है आपके फेवरेट एक्शन में। और आज हम लेके आए धुरंधर 2 मूवी के सीन 2 का रिएक्शन। इसका जो इंट्रो सीन था ना, उसमें जितने इमोशंस हमें रणवीर सिंह के देखने को मिले ना, उतने हमें धुरंधर 1 में भी देखने को नहीं मिले थे। क्या मास सीन था वो। सच में यार, पर ऐसे यार फांसी की सजा तो इनको नहीं मिल सकती। और ऑल्सो यार इनकी जो फैमिली है ना, उसको टूटते हुए मैं बिल्कुल नहीं देख पा रही। सच में यार बहुत ही ज्यादा एंडिंग जो थी, वापस 1 2 3 गो। सच में यार जो एंडिंग थी ना इस सीन की, बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी। और है ना, मेरे को तो नहीं लगता यार उन्होंने कोई क्राइम किया और उसको इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो देखते हैं क्या होगा। तो आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स प्रिजन ट्रांसफर चंडीगढ़ सेंट्रल जेल। 2 साल से उन्होंने जेल में काटे हैं प्रॉपर। यार एक तो ये चीज बहुत अच्छी है, कुछ नया सीन आता है, नया गाना आता है। ये मैं जब भी पुलिस वैन देखता हूँ ना मूवीज में, यही होता है कि वो पुलिस वैन से भाग ही जाता है बंदा। वो इनका एनकाउंटर तो नहीं हो रहा। क्या ये तो, पर अगर ये ऑफिशियल्स हैं, इंटरेस्टिंग है केस। तो ये तो डायरेक्टली ले सकते थे। ये सब सीन क्यों क्रिएट खाने में अच्छे थे, फौज की ट्रेनिंग कर रहे थे। कितना बुरा लगता होगा ना, जवानी में ही पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आई एम्पैथाइज विद यू। शायद मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी वही करता। बदला लेना आसान नहीं होता। दर्द को हौसले का ईंधन चाहिए होता है बदला लेने के लिए, और वो ईंधन हर एक में नहीं होता। सही बात है। इनकी आंखें तो देखो। अजीब जवाब। पर ये तो सीधा फोन करके मंगवा सकते थे भाई उसको। पर लोगों को तो फिर ऐसे लग रहा होगा ना जस्सी भाग गया। हाँ ये तो है। अच्छा, इनकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। मुझे जानते हो? अजय सन्याल सर। गुड। अब्बा नहीं मानेंगे। Good. ये है सुशांत बंसल, ये हमारे साथ काम करते हैं। मुझसे क्या काम है सर? देखो, हम तुम्हें फांसी से बचा सकते हैं। भारत सरकार वो सब मुहैया करा सकती है जिससे तुम्हारी माँ और बहन अपनी आगे की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। उसके बदले में तुम्हारी जिंदगी पे सिर्फ हमारा हक होगा। जो हम कहेंगे वो तुम करो। फांसी से बेटर ही है। उस माँ का ख्याल रखेगी भारत सरकार, अरे जिसे हर सरकारी अफसर ने दरवाजा दिखा दिया। ओह वाह, ये तो क्या है। बात है। उसकी रक्षा करने को कह रहे हो, जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी जिंदगी तबाह करने के लिए। सही बात है। मेरे पापा फौज में थे सर, मेरे दादाजी भी फौज में थे, मैं भी फौज में भर्ती होने वाला था। देशभक्ति हमारे खून में है सर। और क्या मिला हमें देशभक्ति दिखाकर? जेल। मेरे अंदर मार दिए थे। देश के लिए जो प्यार था ना सर, खत्म हो चुका है। वो खत्म हो चुका है। मैं खत्म हो चुका। मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं बचा, और मैं बस अपने माइक्रो को जाना चाहता था, खुद नाल रोना चाहता था। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा कट मरे, कबो न छड्डे खेत। ये हम मर्द हैं जसकिरत, पैदा होने से मौत तक हमारा कर्तव्य है लड़ना। अपने मकसद के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने हक के लिए, अपनों के लिए। ये हमारा धर्म है, और इसके लिए हमें कोई शाबाशी या मेडल नहीं मिलता। पर सिस्टम को सुधारना तो जरूरी है भाई। और हम ये नहीं कह रहे
जवाब देने से पहले एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर जो ईंधन भरा हुआ है उसे सुलगाने की चिंगारी सिर्फ मेरे पास है। यही फ्रीडम दे सकते हैं, घायल हो पर घातक। इसीलिए घातक हो। यस। ये हुई ना बात। वो 2004। मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन से ईयर में गए थे पाकिस्तान। पर जाने से पहले कितना ऐसा हो नहीं कि कहाँ ऐसे दूसरे देश में जाऊंगा। अभी तो वहीं पे है। नहीं, मैं उनकी बेटी जसलीन बोल रही हूँ। जी मैडम, मैं SBI बैंक से ब्रांच मैनेजर जोशी बात कर रहा हूँ। क्या है, हमारा सिस्टम डाउन चल रहा है, तो मुझे सिर्फ ये जानना था कि इस महीने के गवर्नमेंट PPF के 30,000 रुपये उन्होंने विड्रॉ कर लिए कि करने बाकी है? हाँ, वो परसों हो गए थे। जी कर लिया। अच्छा, ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, उन्हें एश्योरेंस देने के लिए तुम्हारी किडनैपिंग पुलिस पैसे भेज रहे। उसका बहाना बनाकर इंडियन गवर्नमेंट हर महीने तुम्हारी माँ को 30,000 रुपया एज कॉम्पेंसेशन उनके SBI अकाउंट में ट्रांसफर और उस टाइम पे तो अच्छे है ना 30,000 मिलेगा। 36 years। कराची में तुम्हारे हैंडल्स के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर होगा जिसको सारे हैंडलर और एसेट्स के बारे में पूरी जानकारी होगी। तुम शायद उस आदमी से कभी मिलोगे भी नहीं, बट फिर अगर मिसूग भी होती क्या होगी? सब काबू करके तुम अफगानिस्तान। हमारे पेशे में सबसे घातक औजार है नसर और सब्र। नसर और दोनों की सब्र। धार हमेशा तेज रखना। हमजा अली हजारी मजारी। मजारी है। Yes. अच्छा लग रहा है। बबर पूरे शेर। जंगल पर राज करना है। जय हिंद। अब ये बोलना ही नहीं है। लास्ट टाइम बोल लो। क्या पर्सनालिटी है। और मेरे को इंट्रो सीन का याद है, उसमें कैसे था कि एकदम वो वैसे बन के गए थे, यहाँ कितने फैशनेबल बन के आए। हाँ, डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, पी लो पी लो आलम दूध सोडा। अरे अपना आलम भाई यस। वो बोलते डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा। हाँ, वो मस्त वही बोलते थे। ओ वो फोटो। हार्डेस्ट पार्ट। और इनकी फैमिली को उन्होंने क्या बोला होगा? ये कहाँ गए? फैमिली को पता वही है, लग रहा है फैमिली ना। छोड़ चुकी है काइंड ऑफ। उनको था कि लाइफ सेंटेंस मिल गया, अब ये मर जाएगा, तो अच्छा, फांसी मिल ऐसा। जाएगी, छोड़ दिया फैमिली को। आया वो लोग। कारवां सॉन्ग याद आ रहा है मुझे। उस दिन जसकीरत मर गया ओ और हमजा आलम भाई। और रहमान को मार के ऐसे लग रहा है कि ओ 2009। अब जाके असली हमजा पैदा हुआ। जब मैं हिंदुस्तान छोड़ कर आया था मुझे लगा था कि कुछ साल यहाँ पर काम करूँ और किसी न किसी तरह वापस घर जाने का मौका ढूंढ लूंगा। फिर? मेरे अंदर वो जज्बात नहीं रहे, खत्म हो गए। बचा तो सिर्फ जुनून, ओ देश के लिए लड़ने का। अपने देश को सलामत रखने का। यस, क्या बात है। गूज़बम्स आ रहे हैं यार ये डायलॉग सुन के। और उसके लिए अगर मुझे सारी जिंदगी इन भेड़ियों की खाल पहन कर इनके पीछे रहना पड़े तो मुझे मंजूर है। ओ एक्चुअली तो सामने वाला वो भी वही कर रहे हैं। वो काफी पुराने हैं। आप कहाँ से आलम भाई? आलम भाई की कहानी बताओ। आलम भाई की कहानी Yes, सुनिए। ये जाननी है यार। आज तेरा दिन था, किस दिन जब दिल भर आएगा तो बता। अरे यार गिला मौत से नहीं नहीं है, है। क्या बात। लूसीफर। जैस्मिन। वाह रहमान भाई को डकैत। मिलने वाले हम लोग।
ये जब आती है थप्पड़ मारती है बस। अरे मतलब इसको मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि रहमान भाई के बाद ये बनेंगे। नहीं, इसको ये लग रहा है कि इसका हार पड़ गया ना, रहमान मर गया, राइवल नहीं है अब इनकी। लियारी का बादशाह, लियारी की शान। अरे पोस्टर्स भी फाड़ दिए। वो शहर के भी स्टार्टिंग में वो जो हमजा इनके पोस्टर्स को देखता रहता था। हाँ। ये क्या हो गया? अमृतसर में बड़ा हमला करवाना था। वो 26/11 जैसे बलोच असला बारूद की डिलीवरी करने वाले थे कि खैर एसपी रहमान को क्यों मारा? बदला किसका? बड़े साहब का। अरे बड़े साहब, रहमान के साले बिलाल की लियारी में 400-500 करोड़ की कमर्शियल जमीन थी, जिसपे बड़े साहब के भाई नूरा ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और वापस देने से इनकार कर दिया। अच्छा फिर रहमान ने बड़े साहब को फोन किया, बोला कि नूरा को बोलो वो जमीन छोड़ दे। बड़े साहब ने कहा ये नूरा और बिलाल का आपसी मसला है, तू बीच में लड़ क्यों फंसा रहा है? ठीक यार। बड़े तू साहब बीच को में फंसा नाक कर क्यों डाल रहे हैं बोलते हैं। लेकिन ये लंड फंसाने वाली बात है, ये रहमान को लगा। रिपीट कर रहे हो। वही लगी। बलोचों ने नूरा को दिन दहाड़े गुल प्लाजा से अगवा कर लिया बोले और बड़े साहब को फोन कर दिया। बड़े साहब सहम गए, मिन्नत करी, माफी मांगी, पर ये रहमान कहाँ मांगा? उसने कहा बड़े साहब बहुत देर हो चुकी है, और फोन पे नूरा के चेहरे पे 9 गोलियां। भाई। कहते हैं नूरा की लाश बलोचों ने उसी जमीन में दफनाई जो वो हड़प करके बैठा था। ओ भाई, रहमान के बाद लियारी के तख्त पर उजैरी बैठेगा और वो लियारी की पूरी आग लेके उजैर बिछाएगा इसमें। इसकी फिक्र मत कीजिए मेजर साहब, सेटिंग हो रखी है। एसपी असलम वो जिन है जिन। जो कयामत के बाद भी एलटीएफ की स्टोरी गाड़ी में तेरी फेवरेट वाली। कश मारता है। शैतान और ये क्या कर रहे ये हैं? क्या हुआ है? मुझे पता है, इंडिया में तबाही मचाने वाले मुजाहिदों का ख्याल आईएसआई बड़ी शिद्दत से रखता है। जहूर मिस्त्री तो याद होगा, IC 814 वाला। उसको कराची में दुकान बांधनी थी और साले को उसी की दुकान पसंद आ गई। प्यार से मार्केट से ज्यादा मुआवजा देने के लिए भी तैयार थे। ओह माय गॉड। मगर पुश्तैनी दुकान बोल के इसने हमारे सारे डील्स इनकार कर दिए। तो हमने भी पता लगाया और हमारी किस्मत थी, साला सरदार निकला। ओह माय गॉड। अरे यार इनको जलाने वाले हैं। बस चंद घंटों में अफवाह फैला दी कि उसने कुछ गलत कि बोला। काफिर ने कुरान जला के अरे यार ये क्या ओह। किया? रश्मि का थप्पा लगा दिया। क्या लगा हुआ। आया है? आओ! जिंदा जला दिया। ये किस हद तक जा सकते हैं यार? हाँ भाई, आप सिगरेट बड़े स्टाइल से बुझाते हो। सच में। एसपी, एक बात और, जिन तब तक सूरज की रोशनी देख सकता है जब तक अल्लाह का फजल हो। अब रहमान के साथ जो किया सो किया, आगे जाके यह हदूद फतूद वो भी धमका ये खुद को अल्लाह मान रहा है इनका। हदूद फतूद शतूद। ऐसे दोबारा नहीं होना चाहिए। ओह ठीक है? प्यार से समझा दिया। जिन थोड़ी मानेगा।
तो ऐसे वो धुरंधर बनते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे एसपी असलम को तो पता है कि उनके पास जमील साहब भी है और वो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। एंड उसको ये भी पता है, जो शायद यहाँ पे आईएसआई वालों को नहीं पता है कि भाई ये जो दूसरा वो सोच रहे उजैर बलोच बनेगा, वो उजैर तो बिल्कुल नहीं बन रहा है, यहाँ पे हमजा ही बनने वाला है और ये चीज का उनका आइडिया ही नहीं है। और जब शायद उनको पता लगे तो उन्हें हिट होगी, कुछ तो उल्टा हो रहा है। सच में यार। ऑल्सो मेरा तो ये सवाल है कि यार ये बड़े साहब है कौन? मतलब इन्होंने जो पूरी नूरा वाली स्टोरी बताई कि ये बड़े साहब ने बोला इसलिए रहमान को खत्म कर दिया, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सच में ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और पर अब मुझे लग रहा है जो ये अरशद पप्पू का जो दिखाया ना, अब इसको ऐसा लग रहा है कि भाई डकैत तो मर चुके हैं, तो अब मैं ही हूँ अकेला जो रूल करूंगा। और मुझे लगता है उसको भी किसी का डर नहीं रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।